श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 11वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 11वें अध्याय के 32वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, यह संपूर्ण जो आपका विश्व रूप है, यह उग्र रूप है, जो कभी भी किसी ने भी पहले नहीं देखा है, ऐसा यह रूप है। यह रूप मैं देख रहा हूं, यह आप ही का रूप है। और इस आपके रूप को देखते हुए मेरे मन में प्रश्न निर्माण हो रहा है, आप है कौन? क्या आप वही हो जिसको मैं बचपन से जानता हूं? क्या आप वही भगवान कृष्ण हो जिन्होंने गोपिकाओं के साथ गोपाओं के साथ क्रीड़ा की थी? क्या आप वही कृष्ण हो जिन्होंने हमारे वनवास में, अज्ञातवास में मदद की थी? क्या आप वही हो या और भी कुछ आपका कोई तत्व है? ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है, उन्होंने जैसे वर्णन किया है वैसे मैं जानता हूं, परंतु जब अब यह प्रत्यक्ष देख रहा हूं, अपनी इन आंखों के द्वारा इस रूप को देख रहा हूं, तो मेरे मन में निर्माण हो रहा है यह प्रश्न कि सच में आप कौन हो? यह एक आश्चर्यपूर्ण निर्माण हुआ प्रश्न है। कैसे है, कई बार कोई एक नई बात हम सुनते हैं, बात वास्तव में या वह जो भी प्रश्न है या जो भी कोई ज्ञान है वह हमारे लिए नया नहीं होता। हम पहले से जानते हैं या उसके बारे में हमारे मन में अपेक्षा रहती है, हाँ, कि यह हो सकता है, यह होगा, परंतु होता ऐसे है जब वह प्रत्यक्ष होता है, वह घटना प्रत्यक्ष में होती है, तब संदेह निर्माण होता है, हुआ कैसे? एक आश्चर्य है, यह एक भाव है, यह एक रस है। और इस रसपूर्णता से ही अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया, भगवान आख्या ही, आप मुझे बताइए कि आप कौन हो? बाद में भगवान ने उत्तर दिया, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः, लोकों के क्षय के लिए प्रवृत्त हुआ जो काल है वह मैं हूं। बड़ा सुंदर वर्णन है और बड़ा समर्पक है।
अर्थ की गहराई को देखिए। लोगों की स्थिति का कारण मैं हूं, लोगों की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, परंतु लोगों के विनाश का भी कारण मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर हूं, ईशन करता हूं। मैं जो भी सही है, जो भी गलत है, इन सब का विवेक करके, निर्णय करके उसका उत्तर देने वाला मैं हूं। इसीलिए अर्जुन, एक बात जान लो, जिनके साथ तुम युद्ध करने वाले हो, जिनके साथ युद्ध करने में तुम्हारे मन में संदेह निर्माण हो रहा है, तुम जिनसे युद्ध नहीं करना चाहते हो, युद्ध के लिए आए हो, युद्ध की इच्छा से आए हो, परंतु युद्ध नहीं करना चाहते हो, जिनके मृत्यु का भय तुम्हारे मन में है, जिनकी मृत्यु के कारण हुए परिणामों का भय, विपरीत परिणामों का भय तुम्हारे मन में है, वह पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। मया हताः। इसीलिए युद्धस्व, तुम तो निमित्त हो, तुम तो एक कारण मात्र हो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन, हे अर्जुन, तुम निमित्त हो जाओ। उनके विनाश का जो भी निमित्त है, जो भी एक कारण है, वह तुम हो जाओ। जब यह अर्जुन के लिए बात बताई गई है ना, तो हमारे मन में यह भी विचार आना चाहिए कि यही बात भगवान हमें भी बता रहे हैं। निमित्त मात्रम भव, पहले के जो भी संदेश है, पहले का जो भी संदर्भ है, उसे छोड़ दो और केवल निमित्त मात्रम भव, इन शब्दों को ध्यान में रखो। निमित्त मात्रम भव, क्या कह रहे भगवान? निमित्त हो जाओ। बड़ा सुंदर विचार है, कारण होना और निमित्त होना। निमित्त, और निमित्त को ही हम कई बार कारण इस अर्थ से देखते हैं, परंतु निमित्त होना और कारण होना बात अलग है। समझो कोई एक टेबल है, कोई एक टेबल है जिसके ऊपर केवल 300 या 400 किलो वजन रखा जा सकता है। 300 या 400 किलो वजन रखा जा सकता है। उससे और ज्यादा वजन रखा गया, 400 किलो पकड़ते हैं चलो, 400 किलो से ज्यादा और वजन रखा गया तो धीरे धीरे वह टूट जाएगा। अब उसी के ऊपर 450 किलो वजन रख दिया है, 450 किलो वजन उस पर रख दिया है, तो हुआ कैसे है? अब टेबल वह जो है वह धीरे धीरे टूटने लगा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे टूटने लगा है। उतने में ही कोई एक चिड़िया आई, चिड़िया आई, घास लेकर जा रही थी अपना घोंसला बनाने के लिए। उसके मुंह से वह घास की जो तिनकी थी वह गिर गई, टेबल के ऊपर गिर गई और टेबल टूट गया। अब वह टेबल टूटने के लिए, वह जो टेबल है वह टूटने के लिए, वो घास का तिनका, वह घास का एक छोटा सा पत्ता या चिड़िया कारण हुई या निमित्त हुई? प्रश्न आसान है। क्या वह कारण है या निमित्त है? वह कारण नहीं है, वह निमित्त है। कारण क्या है? कारण है मर्यादा से ज्यादा रखा गया वजन, मर्यादा से ज्यादा रखा गया बोझ। इसी को हमारे संदर्भ में देखते हैं। भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव, अर्जुन तुम निमित्त हो जाओ। निमित्त होना माने क्या? निमित्त होना माने अहंकार का त्याग करके कर्म करना। कर्म की फल की प्राप्ति के लिए, कर्म के फल की प्राप्ति के लिए कारण क्या है? कर्म के फल के प्राप्ति के लिए कारण है हमारा अहंकार,
और किए हुए क्रिया के प्रति या कर्म के प्रति हमारा कर्तृत्व। अगर मैं मानता हूं कि मैं करता हूं, तो उस क्रिया का मैं कर्ता हो जाता हूं, और जब उस क्रिया का कर्ता हो जाता हूं तो उस क्रिया का कर्म फल मुझे मिलता है। परंतु अगर मैं निष्काम भावना से वही कर्म करता हूं, तो क्या उस कर्म का फल मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस कर्म का फल मुझे मिलने वाला नहीं है। इसीलिए निमित्त मात्रम भव, यह उपदेश महत्वपूर्ण है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, निमित्त होने के बाद भी अगर तुम ऐसा सोचते हो कि अधर्म का मैं कारण बन जाऊंगा, बात नहीं है। अधर्म का तुम कारण कैसे हो सकते हो? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह निर्णय तुमसे ज्यादा अर्जुन मुझे पता है। इसका ही विचार अर्जुन स्वयं अब भगवान के को जब बताएंगे तब बताने वाले हैं। इसका विचार हम करेंगे। यह बड़ा सुंदर और महत्वपूर्ण विचार है। परंतु अर्जुन को उपदेश देते वक्त भगवान किस बात की तरफ निर्देश कर रहे हैं? सही क्या, गलत क्या, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, इसका विवेक, इसका विचार कोई भी जीवित ज्ञानी पुरुष से ज्यादा भगवान स्वयं अच्छी तरीके से जानते हैं। वह योग्य प्रकार से बता सकते हैं यह सत्य है, यह सच है, या यह गलत है, और इसका यह परिणाम होगा, क्योंकि वही एक केवल सर्वज्ञ है। जब भगवान कृष्ण ने ऐसा उपदेश किया तब संजय बोले। संजय ने कहा, 35वां श्लोक देखना, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। एक साथ, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अब अर्जुन वर्णन कर रहे हैं अब आगे क्या हुआ। अर्जुन, संजय वर्णन कर रहे हैं आगे क्या हुआ। वह कहते हैं, केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा, भगवान कृष्ण का यह वचन सुनकर, भगवान कृष्ण का यह वचन सुनकर, किरीटी, किरीटी यानी किरीट, जिसने मुकुट धारण किया है ऐसा, कृतांजलि ही, नमस्कृत्वा, नमस्कार करके, कैसे? हाथ जोड़कर, कृत अंजलि ही, हाथ जोड़कर नमस्कृत्वा, नमस्कार करते हुए, भीत भीतः, भयभीत हुआ सा, भय से बारंबार विह्वल चित्त हुआ। इसका रस बाद में देखेंगे, परंतु डर के मारे, डर से भयभीत होकर, एव भूयः, फिर से पुनः, प्रणम्य, नमस्कार करके, सगद्गदम, गदगद वाणी से, भरे आए हुए वाणी से, कंठ से, अवरुद्ध कंठ से, कृष्णम आह, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने ऐसे कहा। संजय वर्णन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के इन
उपर्युक्त वचनों को सुनकर, जो भी उन्होंने कहा, तुम निमित्त मात्र हो जाओ, युद्ध करो, वह तुम्हारा कर्तव्य है, इत्यादि वचनों को सुनकर कांपते हुए हाथ जोड़कर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से इस प्रकार से कहा। क्या कहा, विचार आगे आएगा। परंतु बड़े ही सुंदर प्रसंग है। विचार कीजिए, आप अर्जुन के स्थान पर हो, अर्जुन की जगह पर हो, या दूसरी बात करते हैं। आपका कोई एक निजी व्यक्ति है, आप उसको बड़े बचपन से जानते हो, कई बार उसके साथ आप खेले हो, उसके साथ खाना खाया है, परंतु आपको पता चला उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार मिल गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार मिला है। तो आपकी क्या अवस्था होगी जब आप उनसे मिलोगे? तो अवस्था आपकी क्या रहेगी? जब उसके साथ आप बात करोगे तो एक आदर होगा, एक बड़ेपन की, उसके वह आपका मित्र ही है, परंतु जब वह प्रदान किया जाता है, वह पारितोषिक वह जब दिया जाता है, उस समय अगर आप वहां पे उपस्थित हो तो क्यों भाई कैसे हो ऐसे करके आप उसके गले में हाथ नहीं डालोगे, हाथ जोड़कर नमस्कार करोगे, एक अंतर रखकर बात करोगे। ऐसे ही जब वह भयानक, भव्य, दिव्य, चौंकाने वाला दृश्य, वह चौंकाने वाला भगवान कृष्ण का रूप देखा, भगवान कृष्ण के स्वरूप को जाना, तो अर्जुन के मन में आदर के कारण भीति निर्माण हुई। भगवान भाष्यकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है यहां पे। जब दुख प्राप्त होने के कारण, दुख की प्राप्ति होने के कारण भयभीत पुरुषों के और हर्षोत्पत्ति के कारण, भीति के कारण भयभीत पुरुषों के, दुख के कारण भीति निर्माण होती है, हर्ष के कारण क्या होता है? स्नेह निर्माण होता है, और दोनों अवस्थाओं में कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बात करना मुश्किल हो जाता है, क्या कहे क्या ना कहे, हमारे सारे शब्द, हमारी वाणी यहीं पे अटक जाती है। ऐसी अवस्था में जो वाणी की अपटुता है, मंदता है, उसी का नाम है गदगद वाणी। ऐसे वाणी से, इस प्रकार से, अब भगवान का वह रूप देखकर अब मैं और क्या कहूं, इस भावना से मन भर आया अर्जुन का। इसीलिए वह कुछ बोल न पाया, परंतु फिर भी बोलने का प्रयास करते हुए अर्जुन ने भगवान से जो बात कही, वह संजय बता रहे हैं अर्जुन के शब्दों में। कह रहे थे, भीत भीत प्रणम्य। अब भीति कई प्रकार की होती है, भीति कई प्रकार की होती है। एक भीति होती है मृत्यु का भय, सामान्य, जो सबके लिए समान है, मेरी मृत्यु का भय। परंतु क्या मृत्यु का भय अर्जुन को है? नहीं। स्वयं क्षत्रिय है, क्षत्रिय को मृत्यु का भय नहीं रहता। अर्जुन को मृत्यु का भय नहीं है, तो परिणामों का भय है। अब परिणाम का भय नहीं रहा है, परिणाम का भय रहा नहीं। क्यों? भगवान ने कह दिया है, अब तुम्हें तुम्हारे भय का जो कारण है वह तो नष्ट हो चुका है, यानी उसे भी अर्जुन के भय का कारण नहीं बता सकते।
तो यहां पे अर्जुन के भीति का कारण क्या है? अर्जुन के भीति का कारण है अर्जुन का भगवान के प्रति प्रेम। पूछोगे कैसे? अब भगवान का यह दिव्य रूप देखकर भगवान की प्रभुता, प्रभुता यानी बड़प्पन, वह देखकर अब अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण हुआ, भगवान अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिसके द्वारा आपकी इस अहेतुकी कृपा के लिए मैं पात्र हो सकता हूं? या मैंने ऐसे क्या किया है जिसके कारण यह कृपा आपकी आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई है? आपके कोई अत्यंत निजी, आपके फेवरेट, पसंदीदा कोई शिक्षक है, वह भी आपके ऊपर प्रेम करते हैं, आप भी उनके ऊपर प्रेम करते हो, दोनों आप उनका आदर करते हो, सम्मान करते हो। अब उन्हीं के विषय में परीक्षा के वक्त आपके मन में भय निर्माण हुआ है। भय क्या है? उनकी जो हम पर कृपा बनी रही है, उन्होंने जो हमें प्रेम दिया है, जिस प्रेम के साथ हमें उन्होंने, शिक्षक ने हमें सिखाया है, उसको मैं पूर्णता कैसे दूं? मेरा अपयश गुरु का अपयश है, मेरे शिक्षक का अपयश है, यह भाव है, और इस भावना के कारण भीति मन में है। अर्जुन की भी अवस्था ऐसे हुई, मेरा अपयश अब भगवान का अपयश हो जाएगा, इसीलिए मुझे यश ही चाहिए, मैं अपयश नहीं प्राप्त कर सकता, अपयश से दूर ही रहना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन भयभीत हुआ। अब आगे अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। एक साथ, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। ऋषिकेश, अर्जुन ने कहा, ऋषिकेश, हे भगवान, तव प्रकीर्त्या, तव प्रकीर्त्या, आपकी नाम गुण लीला से, आपकी कीर्ति महिमा के कारण जगत प्रहृष्यति, जगत हर्षित हो रहा है। अनुरज्यते च, अनुराग को, प्रेम को प्राप्त हो रहा है। रक्षांसि भीतानि, रक्षांसि राक्षस लोग भयभीत हो रहे हैं। दिशः द्रवंती, सारी दिशाएं, और डर के कारण, भय के कारण सारे राक्षस अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। द्रवंती च सर्वे सिद्ध संघाः, सारे सिद्धगण नमस्यन्ति, आपको नमस्कार कर रहे हैं। स्थाने, यह उचित ही है। हे भगवान, यह उचित ही है। क्या उचित है? ऋषिकेश स्थाने, भगवान, यह उचित ही है।
क्या उचित है? आपकी कीर्ति महिमा के कारण, श्रवण करने के कारण मन हर्षित हो रहा है, प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपकी भय के कारण सारे राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके सारे सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। समस्त कपिलादि मुनि जो है वह आपके गुणों का गान कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह उचित ही है। बड़ा सुंदर यहाँ पे विचार है जो बात मैं कह रहा था भगवान के बारे में। यहीं पे जो दो शब्द आए हैं इनका विचार कीजिए। स्थाने ऋषिकेश, ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, हे भगवान, स्थाने, सब सही है। कई बार यह बात भूली जाती है, परंतु इन दो शब्दों को, ऋषिकेश स्थान, इन दो शब्दों को हमारे जीवन का एक मापदंड या क्या कहते हैं, नुस्खा बनाकर रखो। हमारे जीवन का एक मंत्र बनाओ। क्या है अर्थ, क्या संदर्भ है, बताता हूं। हे भगवान, दुनिया में, इस जगत में जो भी हो रहा है वह सब उचित है। हे भगवान, इस जगत में जो भी हो रहा है वह उचित है। किस दृष्टि से उचित है? जब मैं मेरे सारे कर्तव्यों का, मेरे धर्म का पालन करता हूं, उस पालन के बाद जो कुछ भी जगत में हो रहा है वह उचित है। अन्याय का प्रतिकार, अधर्म का प्रतिकार और धर्म की रक्षा, यह सारा मैं कर रहा हूं, यह सब कुछ मैं कर रहा हूं, परंतु निष्काम भाव से या सकाम भाव से यह करते हुए जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह उचित है। कर्म करने के बाद भी भगवान मुझे जो फल प्राप्त हो रहा है वह उचित है। कर्म ना करने पर भी जो भी सुखात्मक और दुखात्मक फल मुझे मिला है वह उचित है। जो लोग मुझे परिवार, मेरे मित्र, सुहृद, इनके रूप में, शत्रु इनके रूप में मिले हैं वह सारे उचित है। भगवान, सब कुछ स्थाने, आपके कारण अपनी अपनी जगह पर स्थित है और सब उचित है। ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए अत्यंत कठिन विषय है। यह विषय आसानी से आत्मसात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? विचार कीजिए। जैसा मैं चाहता हूं वह नहीं हुआ तो मेरे मन में दुख निर्माण होता है ना? मैं दुखी हो जाता हूं। पर दुखी होने के बाद मैं यह विचार नहीं करता कि उस फल का मैं सचमुच में भागी था, वह सचमुच में मुझे फल मिलना था या नहीं मिलना था। स्वार्थपरता पर का कारण ही हम विचार करते हैं। जगत में सही क्या है, गलत क्या है, इसका विचार हमें लगता है भगवान को पता नहीं, मुझे ही अच्छे से आता है। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान शिव जी और भगवान पार्वती जी बात कर रहे थे। भगवान शिव जी, भगवान पार्वती जी बात कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, भगवान जरा देखो, दुनिया में इतना दुख है, इतना अधर्म फैला हुआ है, जाकर कुछ करो। आप कुछ क्यों नहीं करते? आप तो समाधि में बैठे हुए रहते हो, कुछ तो करो, उनकी सहायता करो।
तो भगवान ने पार्वती से कहा, मैं क्या करूं? मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं, पर उनको लगता है कि कैसा वर्तन करे और क्या करने के कारण, किन कर्मों के कारण, किन निर्णयों के कारण हमारी प्रगति होगी, यह मनुष्यों को ज्यादा अच्छे से पता है, ऐसे लगता है। यह मनुष्य सोचता है कि उसे धर्म अधर्म, योग्य अयोग्य, इसका विवेक मुझसे ज्यादा आता है, इसलिए मेरी बात तो वह सुनता ही नहीं है, और सुनने के बाद भी अपने स्वार्थ को बाजू में रखकर समझने का प्रयास नहीं करता। तो क्या करे? स्थाने ऋषिकेश, यह मंत्र ऐसा है, अगर स्मरण हो तो दुख का कारण नष्ट हो जाएगा। अगर यह इसका स्मरण हो तो दुख का कारण नष्ट हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। इस संदर्भ को छोड़कर मैं यह अर्थ बता रहा हूं, स्थाने ऋषिकेश, इसका यहां पे इसका संदर्भ थोड़े अलग दृष्टि से आया है। इस वाक्य का अर्थ थोड़ी भिन्न दृष्टि से आया है। स्थाने ऋषिकेश कैसे है, देखो। हम बात कर रहे थे, कोई हमें दुख प्राप्त हुआ, समझो हमारे परिवार में कोई निजी व्यक्ति है, उनकी मृत्यु हुई, बीमार थे, दीर्घ काल तक बीमार थे, दवाई सब प्रयास किया गया, परंतु वह ठीक नहीं हो पाए। अब उनकी मृत्यु तो हुई है, उनकी मृत्यु निश्चित है। हमने देखा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु तस्मात् अपरिहार्य थे, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो अपरिहार्य है, जो होना ही है, उसके बारे में दुख करना सही नहीं है। तो इसके बारे में यही सोचना चाहिए, भगवान स्थाने ऋषिकेश, इस अनुभव से मुझे क्या सीखना चाहिए, इस अनुभव से मुझे क्या सीखना चाहिए। संत तुकाराम जी महाराज का बड़ा सुंदर वचन है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। हमारी बुराई करने वाली व्यक्ति हमारी पड़ोस में रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाली व्यक्ति हमारा जितना अच्छा परीक्षण करती है, उतना परीक्षण हम अपना स्वयं का नहीं करते। अगर वह व्यक्ति बाजू में हो जो हमारी निंदा करे, हमें प्रश्न पूछे, हमारी विश्वासों पर, हमारी श्रद्धा पर, हमारे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाए, उस व्यक्ति के कारण हम हमारे सिद्धांतों का, हमारे कार्य का, हमारे कर्म का, हमारी आचारों का, विचारों का अधिक ज्यादा परीक्षण, विवेकतापूर्ण से परीक्षण कर सकते हैं, और उसमें जो संदिग्धता है उसको दूर कर सकते हैं। अगर किसी ने मुझे सवाल पूछा ही नहीं, प्रश्न किया ही नहीं, तो मेरे मन में जो संदेह है वह नष्ट हो नहीं पाएंगे। संदर्भ क्या है? हम सब जानते हैं भगवान सबके हृदय में है, कहते हैं ना, सबके उर अंतर बसो, जाने भाव का भाव। भगवान, मैं जानता हूं आप सबके हृदय में हो, परंतु हमारा आचरण तो ऐसे होता नहीं है ना? किसी पर गुस्सा करते हैं, किसी पर कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं, और वह हमारा आदर न करे तो दुखी हो जाते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्या हम जानते नहीं है भगवान सबके हृदय में है, भगवान सब में है? बस कारण यही है, हम मुंह से कहते हैं, हम केवल बुद्धि से जानते हैं, परंतु विश्वास नहीं करते। क्यों? मन में कहीं ना कहीं वह प्रतिबंध है, संदेह है। जब तक उनका हम परीक्षण ना करें, उनके ऊपर प्रश्न न उठाए बारंबार, बार बार, तब तक वह ज्ञान हमारे आचरण में नहीं आएगा, हमारे विचारों में नहीं आएगा। इसीलिए यह जीवन का मंत्र बनाओ, स्थाने ऋषिकेश।
इस यहां पे इस संदर्भ में भगवान ने कहा, भगवान से अर्जुन ने कहा, भगवान स्थाने ऋषिकेश। क्या कहा? उचित ही है। क्या? तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यते अनुरज्यते च। भगवान, आपकी कीर्ति के कारण, आपकी कीर्ति के कारण संसार में के सारे लोग हर्षित हो रहे हैं और आप से अनुरक्त हो रहे हैं। भगवान, आपकी कीर्ति महिमा के कारण। देखो, जब तक भगवान की कीर्ति का, महिमा का ज्ञान नहीं होता, तब तक उनके प्रति आदर प्रेम नहीं होता। लीला गुणगान इसीलिए आवश्यक है। और वह सुनकर अगर हम पामर, हम संसारी मनुष्य आपसे अनुरक्त हो जाए तो वह उचित ही है। कहीं ना कहीं आपकी लीलाएं, आप हमें धर्म के मार्ग पर लाने के लिए आवश्यक है। मराठी में एक कहावत है, चमत्काराशिवाय नमस्कार नहीं। जब तक कोई चमत्कृति हम देखते नहीं है, तब तक उसको हम नमस्कार करते ही नहीं है, उसकी तरफ हम जाते ही नहीं है। विचार कीजिए, कोई बड़े संत है, महात्मा है, परंतु किसी की बीमारी उन्होंने दूर की ही नहीं। कहीं से अदृश्य होकर कहीं पे प्रकट होकर किसी का रक्षण किया ही नहीं। कोई ऐसी चमत्कृति पूर्ण घटना, बात उनके जीवन में हुई ही नहीं, तो उनको हम महात्मा कहेंगे ही नहीं, है ना। सारे संतों का चरित्र देखिए, भगवत कृपा के कारण कोई ना कोई ऐसी घटना उनके जीवन में हुई है, इसीलिए हम उनको संत मानते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। अगर वह बातें बताई नहीं, उन संतों के जीवन में हुई वह सारी जो कथाएं है जिनमें चमत्कार ऐसे कोई है, वो हमने सुनी ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, परंतु केवल और केवल उनका जो उपदेश है वही सुने, तो क्या उनके प्रति हमारे मन में आदर ऐसे होगा? नहीं। चमत्कार देखते, अच्छा, तो बात सुनने की प्रयास करते, अच्छा उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या उपदेश दिया है, क्या साधना बताई है, कौन सा नाम जप बताया, कौन सा जाप बताया है, कौन सा ध्यान बताया है। नहीं तो बाकी कोई ध्यान नहीं देते। यह हमारा स्वभाव है। भगवान इसीलिए, अगर आपके गुणों का कीर्तन होने के कारण अगर हम हर्षित हो रहे हैं, आपसे अनुरक्त हो रहे हैं, तो वह बात उचित है। आप धर्म के रक्षण कर्म करने वाले हो, सनातन धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में, आप धर्म का रक्षण करने वाले हो, और धर्म का रक्षण करने वाले हो इसीलिए अधर्म के मार्ग पर चलने वाले, अधर्माचरण करने वाले अगर आपसे भयभीत होकर दूर भागे जा रहे हैं, सारी दिशाओं में भाग रहे हैं, तो वह उचित ही है। दंड के भय से अगर वह भागे जाए तो वह उचित ही है। इतना ही नहीं, भगवान सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः, सारे सिद्ध संत महात्मा अगर आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो वह उचित ही है, क्योंकि और किसका वह वर्णन करेंगे। हम बात करते हैं, यह अच्छा है, वह अच्छा है, यह चित्रपट अच्छा है, यह घूमने के लिए जगह अच्छी है, यह मनुष्य अच्छा है। सिद्धगण नहीं, ऋषिगण नहीं, ऋषिगण केवल सराहना करे, कीर्तन करे, गुणगान करे, तो किसका करते हैं? केवल भगवान का करते हैं, और यह बात उचित ही है। हे भगवान, यह सब कुछ उचित है,
स्थाने ऋषिकेश। अब भगवान यह हर्षादि भावनाओं के हेतु, हर्षादि भावनाओं के योग्य किस प्रकार से है यह विचार, इसमें कारण क्या है वह दिखाते हैं। अर्जुन कहते हैं 37वां श्लोक, कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं परं सदसत्परं यत्, त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। एक साथ, कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, हे भगवान, गरीयसे आप श्रेष्ठ हो। आप श्रेष्ठ हो, किनसे श्रेष्ठ हो? ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे, आप हिरण्यगर्भ के भी आदिकर्ता कारण है। आप सबसे बड़े हैं। ते सारे सिद्धगण तो, कस्मात न नमेरन, अगर ऐसी बात है आप सबसे बड़े हैं तो आपको क्यों नमस्कार नहीं करेंगे? करना ही चाहिए। अनंत देवेश जगन्निवास, हे अनंत, हे देवेश, हे अनंत, अनंत स्वरूप परमात्मा, हे देवेश, हे देवताओं के ईश, देवताओं के भी देव, जगन्निवास, संपूर्ण जगत में जिनका निवास है, ऐसे आप, त्वम अक्षरम, आप अक्षर स्वरूप हो, सत, आप सत हो, असत, असत भी आप ही हो, तत्पर, सत और असत के परे जो कुछ भी है वह भी आप हो, और आप ही आप हो, सदसत तत्परम यत। सत असत इसके परे जो कुछ भी है, जो कुछ भी सत है, जो कुछ भी अचत असत है, वह सब कुछ आप ही हो। हे महात्मन, आप सबसे बड़े हो। जो अतिशय गुरुतर है वह आप हो। आपको क्यों नमस्कार करते हैं सारे, यह सारे सिद्धगण? इसीलिए गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे, आदिकर्ता जो हिरण्यगर्भ, उसके भी, उससे भी आप बड़े हो, उसके भी आप कारण हो। आप सबके आदि हो, सबके बड़े भाई, सबके मूल होने के कारण क्यों ना वो लोग आपको सिद्धगण नमस्कार करेंगे? करेंगे ही। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, ऐसे आप। हे देवेश, हे देवताओं के ईश, देवताओं के गुरु, हे जगन्निवास, संपूर्ण जगत में निवास करने वाले, जगत ही जिसका निवास है, या जगत का जो निवास है, निवास यानी आधार स्थान, रहने की जगह, जो संपूर्ण जगत में रहता है, यानी संपूर्ण जगत में फैला हुआ है, व्याप्त है, वह भगवान है। और दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो जगत का जिसमें निवास है, जगत क्या अपनी सत्ता पर स्थित है, अस्तित्व में है? नहीं। जगत क्यों है? जगत इसलिए है क्योंकि जगत का निवास भगवान में है। इसीलिए हे जगन निवास, जगत का निवास जिसमें है वैसे वो आप हो।
हे भगवान, वह आप परम अक्षर ब्रह्म हो। वह अक्षर पर ब्रह्म आप ही हैं। जो वेदांत में सुना जाता है वह आप ही हो। और आप क्या हो? आप ही सत हो, आप ही असत हो, आप सत असत के परे हो। उपनिषदों में वर्णन आया, सच्चत्यच्चाभवत निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च। सच हुआ, असत हुआ, निरुक्त अनिरुक्त, अनिलय निलय अनिलय। अर्थ क्या है? जो कुछ भी व्याकृत है और अव्याकृत है, जो कुछ भी अप्रकट है प्रकट है, जो कुछ भी अव्यक्त है व्यक्त है, वह सब कुछ आप हो। यह व्यक्त अव्यक्त क्या है, प्रकट अप्रकट क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, सच्च त्यच्च, यह क्या है? आसान सी बात है। आप ही ईश्वर हो और माया भी आप ही हो, क्योंकि माया का अस्तित्व आपके अलावा हो नहीं सकता। इस जगत का अभाव रूप में जो स्थिति है, उत्पत्ति के पूर्व अभाव रूप में जो इस जगत की स्थिति है, वह भी आप हो। और प्रकट स्थिति जो अभी हम अनुभव कर रहे हैं, वह भी आप हो। आप सो जाते हो, हुँ? सोने के बाद आप सपने में आप अपने आप को देख रहे हो। आपने सपना देखा, सपने में आप अपने आप को सोते हुए देख रहे हो। आप सपना देख रहे हो, बात ठीक से सुनना। और आपने अपने आप को, स्वयं को देखा, वह हुआ स्वप्न पुरुष। स्वप्न पुरुष। अब वह स्वप्न पुरुष सो गया। स्वप्न पुरुष सो गया। जब वह सो जाता है, यानी आप सपने में सो गए हो, जगत में नहीं, इस जगत में नहीं, आप सपने में सो गए। सपने में सोने के बाद स्वप्न जो जगत है, स्वप्न जगत जो है, उसकी स्थिति क्या है? वह है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वप्न जगत का अनुभव करने वाला जो स्वप्न पुरुष है, वह उपलब्ध नहीं है, व्यक्त नहीं है। वही जाग गया तो स्वप्न जगत दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है। अब बताओ, उस स्वप्न जगत का भाव, स्वप्न जगत का व्यक्त रूप में होना और स्वप्न जगत का न होना, इन दोनों के, वो जो स्वप्न पुरुष है वह आपकी बुद्धि की निर्मिति है। स्वप्न पुरुष जो सपने में उपलब्ध है, सपने में है, वह आपकी बुद्धि की निर्मिति है। वह स्वप्न जगत का अनुभव कर रहा है। वह स्वप्न पुरुष के सो जाने पर स्वप्न जगत भी नष्ट हो जाता है, लय में चला जाता है। स्वप्न पुरुष जाग जाने पर स्वप्न जगत प्रकट हो जाता है। वह स्वप्न पुरुष कौन है? एक दृष्टि से आप स्वयं हो, परंतु उसके परे भी हो, क्योंकि स्वप्न पुरुष केवल सपने में है। आप जागृत अवस्था में भी हो, सपने में भी हो। तो आप सपने में हुए स्वप्न पुरुष, स्वप्न जगत, इन सब का भाव और इन दोनों का अभाव, इसके परे हो। स्वप्न पुरुष, स्वप्न जगत का भाव और स्वप्न जगत का अभाव, इन सबके परे आप हो। आप ही
स्वप्न पुरुष हो और आप ही के द्वारा स्वप्न जगत की निर्मिति हो रही है, इसीलिए स्वप्न जगत का अभाव और स्वप्न जगत का भाव यह भी आप हो। इसी प्रकार से ब्रह्म इस जगत की निर्मिति और लय इसके परे है, परंतु वही इस जगत का व्यक्त स्वरूप और अव्यक्त स्वरूप इसी रूप में भासमान प्रकट हो रहा है। जैसे जितनी सत्यता सपने की है, उतनी ही सत्यता ब्रह्म की दृष्टि से इस जगत की है। तो इस जगत की भासमान प्रकट अवस्था व्यक्त अवस्था हुआ सत, अप्रकट हुआ असत, और ब्रह्म हुआ सत असत के परे, व्यक्त अव्यक्त के परे। आप सत और असत के परे हो। सदसत तत्परम यत्, जो कुछ भी सत असत के परे है वह तत्व आप हो। इसीलिए भगवान आपको सारे सिद्धगण जो उनका उपास्य है, जो उनका ज्ञेय है, उस ज्ञेय परम तत्व पर ब्रह्म तत्व की वह सराहना न करे, उसका गुणगान न करे, तो ही आश्चर्य है। वह जरूर आपकी सराहना उपासना करेंगे, आपका गुणगान करेंगे ही। अब आगे भगवान फिर से भगवान की स्तुति करते हैं। 38वां श्लोक। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। एक साथ। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हे भगवान, त्वम आप आदिदेवः, आप आदिदेव हो, च और पुराणः पुरुषः, आप पुराण पुरुष हो, त्वम आप अस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व की, इस संसार के परम निधान हो, परम आश्रय हो। वेत्ता वेद्यम च, आप ही वेत्ता हो, सबको जानने वाले हो। वेद्यम च, जो कुछ भी वेद्य है वह भी आप ही हो। परम धाम असि, जो भी परम धाम है वह भी आप ही हो। अनंत रूप, हे अनंत रूप, त्वया विश्वम ततम, तुम्हारे द्वारा यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। हे भगवान, इस जगत के रचयिता आप होने के कारण आप आदिदेव हैं। इस जगत के रचयिता होने के कारण आप आदिदेव हैं, और शरीर रूपी पुर में रहने के कारण, इस शरीर रूपी है जो नगर है, इसमें रहने के कारण आप सनातन पुरुष है। तुम आदिदेवः पुरुषः। पुराणः, पुराण शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ बताया गया है। कठोपनिषद भाष्य में भगवान भाष्यकार कहते हैं, पुरा अपि नवः, पुरातन होते हुए भी जो सदा नया सा लगता है वह आप है। प्रतिक्षणम यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। रमणीय क्या है? बार बार जिसका
गुणगान करे, बार बार जिसका अनुभव करे, वह क्या है? प्रतिक्षणम यन्नवतामुपैति, हर क्षण जो भी नया लगे वह पुराण है। इसका मूल ढूंढने जाए तो मिलता नहीं है, परंतु अगर यह पुराना है ऐसा लगे तो वैसे भी नहीं है। हर क्षण कुछ ना कुछ नया मिलते रहता है, इसीलिए पुरा अपि नवः, आप पुराण हो। विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व के परम उत्तम स्थान है। यानी क्या? जो प्रलय आदि में महाप्रलय में जिसमें जगत स्थित होता है, समस्त जगत जिसमें जाकर लय प्राप्त करता है, वह आप हो। मिट्टी का लय, घट फूट जाए तो लय किस में है? घट का मिट्टी में है। क्यों? क्योंकि मिट्टी से ही घट उत्पन्न हुआ, इसीलिए घट का परम स्थान जैसे मिट्टी है, मिट्टी का घट बना, अभी तक सुखाया नहीं है। कैसे है? आजकल विद्वान उनको बड़ी कठिनाई होती है उदाहरणों को समझने में। कहते हैं मिट्टी सूख जाने के बाद कितना भी फोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, उसका भूसा बनाओ, परंतु पहले जैसी मिट्टी नहीं बनती है। अरे बात समझो, दृष्टांत से लेकर इनको अड़चनी हो जाते हैं, दृष्टांत को लेकर उनको संदेह रहते हैं, तो सिद्धांत की क्या बात कहे। इसलिए दृष्टांत को मैं ही बदल देता हूं। गीली मिट्टी है, उसका घट बन रहा है, घट का आकार प्राप्त हुआ, परंतु कुम्हार को लगा नहीं नहीं नहीं, यह आकार ठीक नहीं है, इसीलिए उसने फिर से उसका गोला बना दिया। अब उसका फिर से गोला बनाने के बाद वह घट कहां पे गया? मिट्टी में। उस मिट्टी के जो मिट्टी है उसमें ही चला गया। क्यों? क्योंकि कभी वह घट था ही नहीं, मिट्टी ही थी। यानी घट का अंतिम स्थान क्या है? मिट्टी है। इसी प्रकार से इस जगत का परम निधान क्या है? तो भगवान स्वयं है। इतना ही नहीं, समस्त जो भी जानने योग्य वस्तुएं हैं उन सबको आप जानने वाले हो, आप सर्वज्ञ हो, वेत्ता असि। इतना ही नहीं, वेद्यंच, जो जानने योग्य वस्तु है, केवल एक ही वस्तु जानने योग्य है और वह है भगवान, वह आप हो। जो एक ही जानने योग्य वस्तु है, जिसको जानने पर सब कुछ जाना जाएगा, जिसको जानने पर और कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रहेगी, वह आप हो। एक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी जिज्ञासा ही हमारे दुख का कारण है। विश्वास नहीं करोगे, हमारी जिज्ञासा ही हमारे दुख का कारण है। कैसे बताते हैं, समझो। बाजार में देखो आटे की या बीच में कौन सी एडवर्टाइज देखी थी, इसकी थी शायद, मिट्टी की, अपना नमक की थी। नमक नहीं, चीनी की। अब चीनी चीनी होती है, शक्कर तो शक्कर है ना, परंतु चीनी के एडवर्टाइज, विज्ञापन उसका, और विज्ञापन में दिखा है कि यह कैसे अच्छी है, यह कितनी ज्यादा मीठी है। अब देखने वाला कोई भी आम चीनी लेता हुआ हो, परंतु विज्ञापन देखने के बाद क्या बात होती है? अरे ऐसी बात है क्या? तो वह चीनी खरीदनी चाहिए। नमक क्या हो, अभी नमक का विज्ञापन हो तो नमक खरीद कर देखना चाहिए। जो भी कोई वस्तुएं है आमतौर पर सब जगह पर मिलती है, परंतु विज्ञापन देखने के बाद उस वही वस्तु को खरीदने की इच्छा, जिज्ञासा मन में निर्माण होती है।
और जब तक जिज्ञासा शांत न हो हम शांत नहीं रह सकते। खरीदते हैं परंतु बाकी सामान्य वस्तुओं से उसमें कोई विशेषता प्राप्त नहीं होती, प्राप्त तो होती भी है तो भी उसके लिए जो हमने शुल्क जो भुगतान किया है उससे हम समाधानी नहीं है। कितनी महंगी है, आमतौर पर मिलते उससे भी काम चल जाता है, तो क्या हुआ, दुख हुआ ना। और अगर कम दाम में मिली भी परंतु बाद में जब मिलती नहीं है तो भी दुख हुआ। जिज्ञासा, जिज्ञासा ही देखा जाए यह सामान्य संसार के वस्तुओं के प्रति हमारी जो जिज्ञासा है वह हमारे दुख का कारण है। भगवान के प्रति जो जिज्ञासा है वह ऐसी जिज्ञासा है, उस जिज्ञास्य जिसकी जिज्ञासा हो रही है उसकी ज्ञान के बाद भगवान को जानने पर सारी जिज्ञासाएं, सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। जानने की सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। एक के जानने पर सब कुछ जाना जाता है, वह एक भगवान है। आप ही भगवान विश्वरूपम अनंतम, आप ही अनंत विश्वरूप है। विश्वरूपम, विश्वम अनंत रूप, त्वया त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। हे भगवान, आपके द्वारा ही समस्त विश्व परिपूर्ण हुआ है, आपके द्वारा व्याप्त है। आपके रूपों का अंत नहीं है। बड़ा सुंदर विचार है। विश्वमनंत रूप, इसी के संदर्भ में, इसी की दृष्टि से एक वर्णन आया, ऐसे सर्व रूप रूप से, ऐसे सर्वदृष्टि डोळ से, इस प्रकार से संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने यह वर्णन किया है। इसी इसी की तरह वर्णन आया, रुक्मिणी माता ने जो भगवान को संदेश भेजा था उसमें, वहां पे भी इन्हीं शब्दों का विचार किया है। रूप रूप यानी क्या, जगत के सारे रूप, जगत के सारे रूप जिस रूप के कारण है वह आप हो। जगत की सारी सुंदरता जिसकी सुंदरता के कारण है वह आप हो। जगत की सारी सुंदरता, जगत के सारे रूप जिसके कारण है वह आप हो। विश्वम अनंत रूप, यह अनंत विश्व जो है, हे अनंत रूप, यह आपके कारण है। अनंत रूप, इसका ऐसे भी अर्थ कर सकते हो, आपके रूपों का अंत नहीं है, या अनंत यह जो रूप है वह सारे आप हो। ऐसे आप भगवान हो, आपकी मैं स्तुति कर रहा हूं। इतना ही नहीं, हे भगवान, अर्जुन आगे कहते हैं, वा 39वां श्लोक, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणस्य शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। एक साथ, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणस्य शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। त्वं वायुः, भगवान आप वायु हो। यमः, यमराज हो।
अग्नि ही अग्नि हो, वरुणः आप भी वरुण हो, शशांकः चंद्रमा भी आप हो, प्रजापति दक्ष आदि का जो प्रजापति है वह भी आप हो, प्रपितामहः प्रपितामहः भगवान ब्रह्मदेव भी आप ही हो, ते यह सारे आपको सहस्रकृत्वाः ते यानी तुभ्यम, अर्जुन भगवान से कह रहे ते तुभ्यम, यह सारे नहीं, ते तुभ्यम आपको, सहस्रकृत्वः हजार बार, नमः अस्तु नमस्कार हो, आपको 100 सलाम, आपको हजार नमस्कार, हजार नमस्कार। आगे कहते हैं नमः च, फिर से नमस्कार, पुनः ते भूयः नमः नमः, बारंबार मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं हे भगवान आप ही वायु हो, आप ही यम हो, अग्नि भी आप ही हो, जल के राजा जो वरुण है वह भी आप हो, चंद्रमा और कश्यपादि प्रजापति जो है वह भी आप हो, आप ही पितामह के पितामह है, प्रपितामह यानी ब्रह्मदेव भी आप ही हो, आपको हजार बार नमस्कार हो, फिर से बारंबार नमस्कार, फिर से नमस्कार हो। अब यहां पे बारंबार नमस्कार करके क्या दिखाया है, श्रद्धा और भक्ति के कारण नमस्कार करते हुए भी मेरे मन को तृप्ति नहीं हो रही। देखो एक बार नमस्कार करके एक तृप्ति मन में शांति प्राप्ति होती है, क्यों? क्योंकि वह एक भक्ति की परिपूर्णता हो जाती है। इस कृति के द्वारा हमारे भक्ति की प्रकट क्रिया की परिपूर्णता हो जाती है, मन को शांति मिलती है। परंतु भगवान की कीर्ति को देखकर कितना भी नमस्कार करने पर और नमस्कार करने की इच्छा भक्त के मन में रह जाती है, अर्जुन के मन में रह गई, इसीलिए वह भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहा है। मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, ऐसा अर्जुन का भाव यहां पे दिखाई देता है। और भी भगवान का वर्णन अर्जुन करेंगे। एक बड़ा सुंदर वर्णन भगवान का, एक बड़ी सुंदर बात अर्जुन भगवान से कहने वाले हैं। बड़ी सुंदर बात है, विचार करने की बात है, परंतु यह जो बातें हैं उनका विचार हम बाद में करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।